VACPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory देखेंगे वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है, तो वो बताते हैं कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसकी ज्योमेट्रिक बॉन्ड एंगल क्या होंगे, ठीक है। और उसके एग्जांपल, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, है ना, तो उनकी ज्योमेट्रिक बॉन्ड एंगल, है ना, हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा ये भी हमें देखना है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है, कोई भी सब्सटेंस होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके शेप्स भी क्या करती है, शो करती है, मतलब बताती है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक थ्योरी में भी कुछ ऐसे ही जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसके शेप बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकती, तो इसलिए और दूसरी थ्योरी कौन सी है, VACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। यहाँ पे रिगार्डिंग किसके हैं, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्योंकि सारा का सारा खेल क्या है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे चलता है, ठीक है ना। ओके चलो, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ VACPR थ्योरी, ठीक, रूल्स ऑफ VACPR थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है ना, मॉलिक्यूल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहेंगे, क्या कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, पेयर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम और मॉलिक्यूल के अराउंड में, मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे रूल्स ऑफ VACPR, है ना, रूल्स ऑफ VACPR, ठीक है। देखो रूल्स ऑफ VACPR, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, VSEP क्या रहेगा, RL, रूल्स ऑफ VACPR। वन बाय वन लिखते हैं। नंबर वन, एक नंबर लिखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज, इलेक्ट्रॉन पेयर्स PAIRS, इलेक्ट्रॉन पेयर्स arrange themselves, electron pairs arrange themselves, 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 in such a way that electron pairs arrange themselves in such a way that repulsion between them is minimum. Repulsion between them is minimum. MINIMUM, है ना, repulsion between them is minimum। तो क्या होता है देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या करते हैं कि खुद से ही वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। अब ये रीजन क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल, इसकी अरेंजमेंट अगर से देखें तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे दिखते हैं वाटर को ऐसे। अब इसके ऊपर में यहाँ पे जो सेंट्रल एटम नजर आता है ऑक्सीजन का, तो इसके ऊपर में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पुट कर रहा हूँ, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये पेयर क्या करती है कि एक दूसरे से दूर जाए, जिससे एडजस्टमेंट करेक्टली हो जाए। मतलब क्यों दूर जाते हैं, क्यों दूर जाएंगे, क्योंकि याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कौन सा कैरी होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी होता है। अब यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, चार इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, तो ये क्या होगा कि
एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, क्योंकि सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होने लगेगा। क्या होता है, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब ये वाली पेयर दूर जाएगी और ये वाली पेयर जितना हो सके उतना इससे ये दूर जाएगी। वो उधर साइड में जाने की कोशिश करती है, ये साइड में जाने की कोशिश, है ना। क्यों क्यों करेंगे, एक दूसरे से दूर क्यों जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन है ना मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, जितना हो सके उतना एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, है ना। क्योंकि रिपल्शन जितना मिनिमम होगा, याद रखिए, जितना रिपल्शन मिनिमम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, शेप करेक्ट मिलेगा। आ गया। तो अब इसको लिखते हुए हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्चुअल जो बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर जो इस टाइप की होती है, तो एक लोन पेयर इधर जाएगी और एक लोन पेयर इधर जाएगी, है ना। और यही लोन पेयर होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है, यही लोन पेयर होती है जिसकी वजह से वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना बेटा, ये वाला, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, मिनिमम होने लगता है, कम होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या करते हैं कि ये वाले जो लोन पेयर होते हैं, ये वाला और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला और ये, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये नीचे चल जाते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे कुछ मैं खड़ा हुआ, है ना, ये इधर साइड में एक हाइड्रोजन नजर आता है, इधर एक साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, और यहाँ पे जो मेरी बॉडी है मतलब एक किसका काम कर रही है, ऑक्सीजन का, है ना। ये मान लो कि ये लोन पेयर्स है, या तो मैंने कुछ कंधे के ऊपर में इधर 25 किलो और इधर 25 किलो वाला ऐसे कुछ वेट रखा है, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब दूर जाएंगे तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर से फोर्स लगाएंगे ताकि उनको ज्यादा जगह मिले और वो एक दूसरे से दूर चले जाए। तो वो क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल होता है तकरीबन आपको नजर आता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, ऐसे, तो ये ऐसे उसको नीचे लेके आते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, सिंक कर देते हैं, दबा देते हैं नीचे। तो उनका जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल आना चाहिए उतना एंगल नहीं आता, उससे कम आता है। क्यों आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These two lone pair of electrons suppress the bonds, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं पीछे, तो उनका एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। आगे समझ। अब यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा मतलब बॉन्ड नीचे की साइड में चला जाएगा, तो उनको यहाँ पे स्पेस क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो दूर जाएंगे मतलब रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया, है ना। जितना क्लोज रहेंगे, सेम चार्जेस से क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। लेकिन जैसे दूर जाएंगे तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। अब जब मिनिमाइज होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर में स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। आता है समझ में आगे, ये वाला रूल नंबर 1 हो गया। आगे चलो, ठीक है, नेक्स्ट ये सीखना। और याद रखिए कि इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे सुनना है, सिर्फ घर पे जाना है, बैग फेंकना है और कहीं पे दूसरे कामों में लग जाना है, ये मत करो प्लीज। अगर चाहिए तो मैं जो बोर्ड के हिसाब से होता है उसके हिसाब से भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मतलब सिंपल कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे से दूर चल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काम खत्म। ऐसे भी आता है, इतनी सारी, है ना, बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर चाहे आप मेहनत करते हैं, मैं देखने वाला मेहनत करेंगे ठीक से तो लूंगा, नहीं तो फिर अपना जो पहले वाला रास्ता होता है जो मैं बता रहा हूँ वो वाला, तो वो हम क्या करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। मतलब जितना है उतना पढ़ाना है, बाकी का छोड़ जाए। बात समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा नहीं, याद रखो, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीजें सभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, द मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, the molecule acquires A C Q U I R E S acquires करते हैं मतलब क्या करते हैं, है ना, कोई जगह एक्वायर करते हैं हम लोग, मतलब वो जगह को क्या करते हैं, घेर देते हैं, मतलब उसके ऊपर में कब्जा किसका होता है, हमारा होता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए हम बता सकते हैं, एडॉप्ट करना, ठीक। क्या लिखा आपने, द मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, STABI,
Li स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, क्योंकि सारा खेल किस लिए चल रहा है बेटा, स्टेबल होने के लिए चलता है, बराबर ना। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कोई बॉन्ड ब्रेक करता है, कोई नया बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, कहीं से एनर्जी बाहर निकल जाती है रिएक्शन से, कहीं एनर्जी रिएक्शन में वापस मतलब बाहर से एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, कहीं एनर्जी बाहर निकलेगी, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, कहीं पे बॉन्ड एंगल बदलेंगे, कहीं पे बॉन्ड की लेंथ बदल जाएगी, वटेवर जो भी होता है। तो ये सारी चीजें किस लिए, स्टेबिलिटी। तो याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है कि उसको ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। अब ज्यादा स्टेबिलिटी कब मिलेगी, कब मिलेगी बताइए, ज्यादा स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जहां पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, मिनिमम द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, है ना। जहां पे एनर्जी कम होगी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी इसको कैसे बता सकते हैं, है ना। देखो हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, है ना, सारी की सारी मेहनत करते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे अच्छे से अच्छा बनना है, या सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब मान लो कि मुझे ऐसे कहा गया कि मेरे पास में ढेर सारा है, तो मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्टेबल हूं, मुझे जो चीजें चाहिए सारी की सारी मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, मतलब कैसे, मैं स्टेबल रहूंगा। अब स्टेबल अगर अच्छी होती है तो मैं एनर्जी ज्यादा खर्च करता हूँ, मेरे पास में एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी के ऊपर मैं काम चलाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास में सारी चीजें है ना। याद रखिए कोई भी मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी कोई मॉलिक्यूल तो वो उतना अनस्टेबल होगा। याद रखना, बात समझ में आ रही है ना। जितना स्टेबिलिटी ज्यादा उतना एनर्जी कम, वाइस वर्सा, इनवर्स प्रोपोर्शन बता रहे हैं, है ना। मतलब एक घट रहा है तो दूसरा क्या होगा, है ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और है ना, और एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो उतना उसको क्या है ना, एनर्जी मिनिमम रहेगी। अब जितना स्टेबल रहेगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। बात बराबर नहीं बराबर, है ना। जो जितना स्टेबल है ना। कोई अगर से मान लो कि एक महल के बाजू में एक झोपड़ी है ना, एक पैलेस है, पैलेस के बाजू में क्या है, झोपड़ी है। अब वो राजा को क्या लगता है कि वो झोपड़ी मेरे बाजू से हटनी चाहिए, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ईगो का प्रॉब्लम जो आता है, ईगो हट नहीं करने का, कुछ भी करने का, ऐसे बोलता है कौन, राजा बोलता है सब कुछ करने का, लेकिन ईगो हट नहीं करने का। तो राजा क्या करता है, साम दाम दंड भेद सभी लगाए, और वो झोपड़ी को क्या करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, एक हटाने की कोशिश करता है, बराबर। अब वहां पे वो क्या करेगा, उसको हटाएगा, वहां से उसको निकालेगा, वो एक्वायर कर लेगा। तो वहां पे क्या करता है, वो बाजू वाले की स्टेबिलिटी कम थी इसलिए, है ना, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वो बाजू में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि जितना स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी उतनी एनर्जी कोई मॉलिक्यूल की कम रहेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी कोई मॉलिक्यूल की तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले लोन पेयर इसको कहते हैं लोन पेयर, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स also 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 contributes, lone pair of electrons also contributes, contribute in, lone pair of electrons also contribute in determining the shape of determining the shape of the molecule, determining the shape of the molecule, determining the shape of the molecule. अब ये केस में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्या नजर आता है कि अगर हम खुले आंखों से देखें तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, ऐसे लगता है जैसे लीनियर एक ही लाइन में आना चाहिए, जहाँ पे है ना एक ही लाइन में आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ध्यान दो,
एक्चुअल में क्या होता है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर एंगल देखेंगे कितना आता है 180 डिग्री आता है, आएगा कितना अगर जो स्ट्रेट लीनियर पोजीशन में देखते हैं। लेकिन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये दो बॉन्ड क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो ये जब नीचे जाएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, एक्चुअल 180 मतलब 180 डिग्री से क्या होगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका शेप क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे लीनियर था, अभी क्या हो गया, है ना, लीनियर था, अभी क्या हो गया, वी शेप में चले गए, है ना। तो यहाँ पे शेप भी क्या होता है, शेप डिटरमाइन करने में भी इंपॉर्टेंस किसका होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर में प्ले करते हैं कि उसका शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रिपल्शन ऑफ RePuL SiO, repulsion of other electron pairs, repulsion of other electron pairs, repulsion of other electron pairs by the lone pair, repulsion of other electron pairs by lone pairs। उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं lone pairs को, पहले लिखेंगे LP, मतलब क्या होगा, lone pairs, है ना। repulsion of other electron pairs by lone pair that is LP stronger than that of bonding pairs, that of bonding pairs। मतलब यहाँ पे क्या चीज नजर आती है, ये देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना। और यहाँ पे उसी के साइड में क्या नजर आता है, लोन पेयर नजर आता है ना, ये लोन पेयर है। तो याद रखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये वाली बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, नीचे रखते हैं, आगे सब। तो लोन पेयर्स ये होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर। तो उसको ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड पेयर क्या लिखेंगे बेटा, Bt, है ना, क्या लिखेंगे, ठीक। ये लोन पेयर्स होंगे, ये बॉन्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रेंड TREND, ट्रेंड फॉर रिपल्शन बिटवीन, ट्रेंड फॉर रिपल्शन between electron pair is, trend for repulsion between electron pair is, trend for repulsion between electron pair is, है ना। नीचे लिखो, नीचे की लाइन पे लिखो, लाइन चेंज करना, LP है ना। मतलब क्या होता है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऐसे लिखना है, लोन पेयर और क्या होगा, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन क्या आएगा लास्ट में, बॉन्ड पेयर बराबर। मतलब सब में ज्यादा रिपल्शन कहां नजर आएगा, दो लोन पेयर के बीच में, सब में ज्यादा रिपल्शन कहां होगा, दो लोन पेयर के बीच में। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर जाएंगे, है ना, होता है ना। जैसे मानो कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर में जहाँ पे वो दोनों का कभी जमता ही नहीं, जैसे होता है ना घर के अंदर, भाई बहनों के अंदर में होता है, ठीक है, एक अपार्टमेंट पार्टी एक बस ले जा सकते पता है ना। तो क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है,
कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अच्छा, ये तो एक अलग तरीके का प्यार होता है भाई बहनों के अंदर। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं जिनके साथ में बिल्कुल जमता ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जितना उससे दूर रहा जाए उतना अच्छा है। तो वो क्या करता है, वो उधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा, तो वो रिपल्शन है ना। वैसे ही तरीके से लोन बैक में क्या होता है, रिपल्शन। सभी लोग अगर से कहेंगे मिशान, ऐसे अगर कहेंगे, सामने वाला कहते हैं मिशान, तो क्या होता है, जमता ही नहीं, तो वो उधर और ये इधर। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सब में ज्यादा क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रहेगा, फिर सब में मिनिमम किसमें आएगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे सब में ज्यादा जो रिपल्शन नजर आता है लोन पेयर में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक ही न्यूक्लियस के अराउंड में होते हैं, एक ही न्यूक्लियस के। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, वही ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ऊपर में दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं और दो बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है नहीं, दो लोन पेयर। तो ये एक ही न्यूक्लियस के अराउंड में होने की वजह से रिपल्शन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, एक ही जगह पे होता है ना, ठीक है। चलो तो इसी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है ना। उसी से हम लोग शेप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों भी। कोई अगर मॉलिक्यूल का शेप हमें देखना है तो समझ में, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि आपको टेबल बनाना है। टेबल के अंदर में हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। टेबल ऐसे बनाना है कि जिसके अंदर में 4 क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। कितने कॉलम,